काश हम लोग भी इंडिया का पार्ट होते। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं। इंडिया से कोई नहीं आता, अगर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है। किसी को पता ना लगे मैंने तो पहुंचा दे। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा। हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लिए आप लोग दुआएं ना। हाँ जी, इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और जो कश्मीर है वो हमारे पास एक नेचुरल ब्यूटी है, अल्लाह ताला की तरफ से अता कर दे और हमें उसे हासिल करना चाहिए। जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बना कर रह रहे हैं। हर पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे। नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टेडियम में सारी चीजें फेक है। नेचर के साथ जुड़ के रहे, स्टोरेज में, हाँ स्टोरेज में रहे। और हिंदू मुस्लिम सब रखते हैं। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते। पैगाम दे दिया पाकिस्तान को कि अल्लाह हाफिज, हम जिधर हैं वेल एंड खुश, हमारे मसले मसाइल थे, लेकिन अब हम हैप्पी हैं। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? 24 करोड़ आबादी है। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? दोस्तों, 4 पाकिस्तानी इंडिया में पकड़े गए। वो काफी दिनों से इंडिया में रह रहे थे, अपना नाम बदल करके। और दोस्तों, न जाने कितने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया में रह रहे हैं अपना नाम बदल करके। हिंदू बन के लोग रह रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान के लोग। इसके पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है दोस्तों गरीबी, महंगाई। पाकिस्तान में आसमान को टच कर रहा है, आसमान को छू रहा है। लोगों का हालत बदहाल है, लेकिन वहाँ के सरकार को कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है। वहाँ पर 5 साल के बच्चों से लेकर के 21 साल तक के बच्चे हो जाते हैं, उनको पाकिस्तानी जो बुक है उसमें पढ़ाया जाता है हमारा कोई अगर एक दुश्मन है तो वो है इंडिया। हम जंग करेंगे तो इंडिया से जंग करेंगे। और वही बच्चे जब 21 साल के बाद जब उनको मालूम चलता है कि जितना भी बुक में पढ़ाया गया है सब के सब गलत है, अब लोग आकर के मीडिया में ओपनली बोल भी रहे हैं कि हमने एक भी जंग नहीं जीता है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपी। चलिए पहले देखते हैं वीडियो। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बना कर रह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है, ठीक है। तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और कंट्री है। वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे मैंने तो पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे बस मैंने तो पहुँचा दे। कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान जाना। देखिए जितने भी एक्टर गए यहाँ से, जितने भी सेलिब्रिटी गई है, तो वो छुप के गई है। तो यहाँ से गा के जाएगा, बता के जाएगा जी मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, तो सब उसको कहेंगे ये दुश्मन मुल्क में जा रहा है जी, इसका ये हो गया तो इसका वो हो गया। लोग गए हैं, उनकी मजबूरी थी, लेकिन करना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उनकी मजबूरी भी हमें देख लेनी चाहिए कि उनके पीछे बैकग्राउंड में कितनी मजबूरी होती है। अगर हम मुतालिया पाकिस्तान की बात करें तो छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को और 21 साल की उम्र तक मुतालिया पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है, हमारा दुश्मन एक ही है भारत, हमारा दुश्मन एक ही है भारत। भारत मुसलमानों पर जुल्म करता है, इसलिए हमें नहीं अच्छा लगता। भारत कश्मीर पर जुल्म करे, कुछ ऐसा नैरेटिव हमने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बिल्ड किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब भी किसी के ऊपर जैसे सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, या कोई शिया जैसे अक्सर जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं, हिंदू अपनी जान बचा के हिंदुस्तान भाग जाते हैं। नफरत हमारी किताबों में मौजूद है, लेकिन फिर जान बचाने के लिए इंडिया ही नजर आता है। तब नहीं डर लगता कि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि आपने एक बात की पाकिस्तान स्टडीज की, हाँ। जो कि पूरी फेक है। अच्छा। हम सबको पता है पाकिस्तान स्टडीज में सारी चीजें फेक है। हाँ। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। जिस तरह 1965 की जंग का बताया गया है कि 71 का भी जैसे कहा गया है कि भाई पाकिस्तान जीत गया, फौज ने ये किया वो किया। लाइक उसको सही से जो बैकग्राउंड में देखा जाए तो पाकिस्तान कोई भी जंग नहीं जीता इंडिया से, सारी जंगें हारा है। उसके बाद जो पाकिस्तान के हिस्से थे, कश्मीर, कारगिल हो गया, जीबी में, ये सारे हिस्से इंडिया हमसे लेके गया है जीत के। क्योंकि एक विनर ही लेके जा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। हम पता नहीं कितने ही पाकिस्तानी वहाँ गए होंगे और कितने ही जाने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे बॉर्डर एरिया से कश्मीरी मैं इतना जानता हूँ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान रोजाना जाते हैं, हिंदुस्तान से रोजाना वापस भी आते हैं, कोई हफ्ते बाद वापस आता है, वहाँ कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत से रास्ते इनके पास हैं। अब वो बेचारा हिंदुस्तान कितने बॉर्डर को कवर करे? आज 4 लोग पकड़े गए, कल हो सकता है 4,000 लोग पकड़े जाएं, और 2 महीने बाद शायद 4 लाख लोग पकड़े जाएं। भाई आवाम बहुत तंग है, यकीन करें जहाँ से उनको कुछ मिलेगा उन्होंने उधर जाना है। अपनी फिल्म एक्ट्रेसेस को देख लें, इतनी बड़ी स्टार सबा कमर को देख लें, ये खुद कहते हैं हमें इंडिया की नेशनैलिटी दो, भाई इंडिया में काम दो। और आम अगर लड़कियों की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, बहुत सी लड़कियों चाहती हैं कि हम इंडिया शादी करके चले जाएं। ऐसे ही ना, ये अदनान समी भी था, अदनान समी भी ये सब लोग वहाँ पे भाग के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ओपन माहौल है। यहाँ पे कम से कम भी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है। अच्छा। कुछ ना कुछ वर्क लैलिटी आप देख लें, या जो भी आप बेहतर समझ
समझती इस चीज़ को, वो चीज़ें वहाँ पे मांगती हैं जाके। इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है, हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्शीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर, और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है। नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा, हाँ, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। इसके बाद पाकिस्तान की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर उनकी मजबूरी यही थी कि भाई यहाँ पे इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे, अच्छा। इकोनॉमिकली देखें दुनिया में बहुत आगे, अमेरिका के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात है। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, लोगों के इंटरेस्ट के लिए होती है। हमारी ये नहीं, हम तो लाइक वी कैन से हम सर्वेंट्स ही कहला सकते हैं, क्योंकि हम अपने मफाद में तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिया से कोई नहीं आता, अगर इंडिया के अंदर हालात खराब हो तो वो भी तो आए ना बॉर्डर क्रॉस करके। उन्होंने क्या लेने आना है? मैं आपको बात बताता हूँ, मैं ना मक्का में उम्रा करके निकला ना भाई, अच्छा। तो मुझे 2 इंडियन मिल गए। अच्छा। मैं वो बात दूसरी नहीं करना चाहती कि वो जो कहते हैं कि जी आपके वहाँ पे वो एक अदारा है, वो जूते भी बनाता है, शूज भी बनाता है, ये वो फलान। वो कहते हैं यार हम वहाँ पे बड़े सुकून में, आप हमारे लोगों हमारे लिए आप लोग दुआएं ना। हाँ जी, इंडियन मुस्लिम कह रहे थे। और वाकई वो हाथ जोड़ते हैं कि हमारी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र छोड़े। वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, तुम जिस चीज़ में इस वक्त उलझे पड़े हो ना, वो अपनी फिक्र करो जाके, हमें हमारे लिए दुआएं शुआएं करनी छोड़ दो। लेकिन मैं उम्रा करने गया था, वहाँ पे भी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है, उम्रे वाली जगह पे भी अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी नहीं अच्छा इमेज है। वो कहते हैं ये पाकिस्तानी चोर आ गए हैं, ये पाकिस्तान का इमेज बहुत खराब हुआ, क्योंकि हमारा दौरा में आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, दोगले हैं। दोगले हैं। अच्छा। हमने इस्लाम को हमने एक्सेप्ट किया, हमने इस्लाम को सही एक्सेप्ट नहीं किया। कश्मीर है, उसकी सीनरी काफी ज्यादा प्यारी है ना, जो ये उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। अब बिजली चली गई, गैस चली गई, खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए, स्पार्क हो जाए, तो वहाँ सारी सीनरी खराब हो जाएगी ना। तो इस वजह से ये कहते हैं कि वो बस जैसे रह रहे हैं, नेचर के साथ जुड़ के रहे, स्टोन एज में, हाँ स्टोन एज में रहे, और उनको इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनको इस बात की तरफ लाएं कि जो कश्मीर है वो हमारे पास एक नेचुरल ब्यूटी है, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है, और हमें उसे हासिल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक प्यारी और नेचुरल सी चीज़ है। जो हमें मिल जाए तो मेरा मानना है कि सब कुछ मिल गया है। अच्छा, जो प्यारी और नेचुरल चीज़ है वो पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए। इंडिया तो अभी अपने उसको जैसे एक छाँव देती है ना, वो उन्होंने अपने आप को बचाया हुआ है, और मेरे ख्याल से वो अभी आगे और बेहतर उनको बना लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में बेचारे वो लोग हैं, वो वहीं पे हैं, जो 0 से 0 पे ही है, 0 से 10 में कुछ भी नहीं है। हम बिलियन लगा दिए हैं, और हम पाकिस्तानी बस कश्मीर डे पे अपने बच्चों को एक पेज बना के दे देते हैं, बेटा ये है कश्मीर और ये उसका झंडा है और इसको बस देखना है। कश्मीरी हैं, ये हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है उन्हें, और कश्मीर के अंदर आपको भी पता है इस टाइम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, कश्मीर भी है, सारे हैं, हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम यकजहती का एक इजहार करेंगे, हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम कश्मीरी और इंडिया एक साथ है। और इंडिया और पाकिस्तान को फंडिंग कहाँ से आती है? कश्मीर के इशू पे आती है ना। कश्मीर का रोना सारी दुनिया में रोते हैं, फंडिंग लेते हैं, वो फंडिंग इनके बैंक अकाउंट्स में जाती है। जब बांग्लादेश नहीं बचा सके, कश्मीर कैसे लेंगे? उनका मुकाबला नहीं करेंगे हर फील्ड में, तो हम उसके मुकाबला नहीं कर सकते किसी सूरत। मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि अगर वो पैदल भी चलना चाहे ना हमारी तरफ, तो हमें वो तहस नहस करते। वो इतनी बड़ी कौम है। मैंने ये भी सुना है कि काफी कश्मीरी अपने आप को पाकिस्तान का पार्ट नहीं समझते, आजाद कश्मीर का भी, क्योंकि मेरी काफी फ्रेंड्स कश्मीरी थी, हॉस्टल में थी, तो वो ये कहती थी कि हम आजाद कश्मीर से है, लेकिन हमें पाकिस्तान स्टेट से कोई उस तरह का लगाव या लेना देना नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त कश्मीर के हालात जो है वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पाकिस्तान के जो 3 रास्ते कश्मीर को लगते हैं, जहां से पाकिस्तानी कश्मीर में एंटर होते हैं, उन रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई आप जो हरकत करते हैं वो दोनों मुल्कों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आप कहते हैं कि हमें खाने को भी दिया जाए, लेकिन हमारा सरबरा भी हम खुद हैं। क्या करते हैं? मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही, हमारी पाकिस्तान की जो हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमतें हैं, कश्मीर आजाद करवाएंगे, नारा लगाएंगे, हमारे उधर एहतजाज हो रहा है, उधर 2019 में हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने जो रिसेंट दिवाली आई है 1 लाख दिया जला दिया उन्होंने। मतलब भी पाकिस्तानियों को इसमें तैयार किया जा रहा है कि हमने वो कश्मीर आजाद करवाना है, और ये वाले कश्मीर कह रहे हैं हमने पाकिस्तान से आजादी लेनी। मतलब हमारे जो नौजवान है, मुझे जैसे जो अभी पढ़ के आगे निकले आए हैं, उनके दिमागों में यही बात एक लगाई कि कश्मीर से हमारा क्या रिश्ता है, ला इलाहा, ये मतलब हमें इस तरह कपड़ा और मकान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 78 ईयर से हम ये नारा सुन रहे हैं, ना तो पाकिस्तान के अवाम को रोटी कपड़ा और मकान मिला, और ना ही कश्मीर पाकिस्तान बना। देखिए बनेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं कश्मीरी फैसला कर पा रहे कि हमने होना किस साइड पे। आपको भाई एक मुल्क चूज करना पड़ेगा, आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि आप एक अलग मुल्क अलग रियासत बनाएंगे। उन्होंने दिए जलाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड पैगाम दे दिया पाकिस्तान को कि अल्लाह हाफिज, हम जिधर है हम वेल एंड खुश, हमारे मसले मसाइल थे, लेकिन अब हम हैप्पी हैं। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इसलिए ये कश्मीर
अगर जन्नत है तो सिर्फ जन्नत मुसलमानों के हक में है तो और मुसलमानों की ही होती है तो जन्नत। मेरे भाई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान में कितने हैं? मुसलमान तो करोड़ों हैं। नहीं, पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है ऑलमोस्ट 23 करोड़ 24 करोड़ ही आप लगा लें मुसलमान होंगे। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में इससे डबल है। ठीक है, तो फिर अगर मुसलमान हो गया तो फिर कश्मीर ज्यादा किसका हुआ? वो आबादी के लिहाज से कश्मीर नहीं होता है एक्चुअली। नहीं, आपने कहा मुसलमानों का होगा सिर्फ, तो वो फिर मुसलमान तो वहाँ पे दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों का ओपिनियन। काफी सारे पाकिस्तानी इंडिया आना चाहते हैं, इंडिया रहना चाहते हैं। काफी लोग आकर रह भी चुके हैं, नेशनैलिटी उनको मिल भी चुका है। और काफी जो लोग हैं लंबे लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ के सेलिब्रिटी हो चाहे वहाँ के क्रिकेटर हो, और भी कई ऐसे लोग जो इंडिया में आकर रहना चाहते हैं। और दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानियों का दर्द तो देखा ही आपने कि क्या दर्द है, कौन सा दर्द से वो गुजर रहा है। रोटी कपड़ा और मकान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब तक लगाओगे नारे भाईजान, कब तक बेवकूफ बनाओगे अपने लोगों को। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो और क्या आपका ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए इन लोगों को जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।